अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जी बेटा, जिस तरह से आप लोगों को पता चला है कि छुट्टियां जो हैं वो आप लोगों की एक्सटेंड हो गई हैं, लेकिन हम ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं कि जो आपके एनुअल एग्ज़ाम्स हैं वो जनवरी में होने हैं। तो एनुअल एग्ज़ाम्स आप लोगों के जनवरी के एंड में हैं, तो इसलिए हमें जो है वो रिवीजन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमारा जो ज़्यादा फोकस है वो फ़र्स्ट हाफ सिलेबस पे है आपके। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। तो आप लोगों को पता है कि यूनिट नंबर 1 आप लोगों के पास क्या है जी, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। उसमें HCF था, LCM था, फैक्टर्स थे, मल्टीपल्स थे, उसके अलावा स्केयर्स थे। तो उसको थोड़ा सा छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं, ताकि आप लोग जो है ना नेक्स्ट में आप लोगों के पास मैंने टेस्ट बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए, और उसको सॉल्व करेंगे आप लोग और पोर्टल पर अपलोड करेंगे एंड देन आई विल चेक इट। स्टार्ट करते हैं। रैपिड रिकॉल देखें। इसमें सबसे पहले आपके पास है फैक्टर्स, उसने क्या फाइंड आउट करें, मल्टीपल्स, प्राइम फैक्टर्स, फिर उसने क्या प्राइम नंबर्स बताने हैं बिटवीन 10 एंड 60। तो प्राइम नंबर हमें पता है वो नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होते। और जो कंपोजिट नंबर्स हैं उसने क्या वो आप लोगों ने लिखने हैं बिटवीन 12 एंड 34। और जो नंबर्स आप लोगों के पास प्राइम नहीं होते वो हमारे पास कंपोजिट होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं फैक्टर से। यहाँ पर आप लोगों के पास सबसे पहले उसने एग्जांपल दी हुई है कि लेट्स सपोज 18 पेंसिल्स हैं पेंसिल होल्डर में। तो हम उसकी डिवीजन जो है वो किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो डिवीजन की है उसने, लेकिन उससे पहले हम उसकी डिफाइन देख लेते हैं कि नोट टू रिमेंबर में लिखी हुई है, द टर्म फैक्टर ऑफ अ नंबर रेफर्स टू अ नंबर दैट डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली एंड लिविंग ज़ीरो एज अ रिमाइंडर। तो आपके पास किसी भी नंबर अगर हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो वो ऐसे नंबर होते हैं जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर क्या बचता है, ज़ीरो। मतलब कि आसान अल्फाज में ये हमने करना है कि चेक करना है कि 18 किस किस टेबल में आता है। तो सबसे पहले देखें, हम यहाँ से देख लेते हैं 18 1s are 18, इसने अपने टेबल में तो आना ही आना है। नेक्स्ट है इवन नंबर है तो 2 पर भी डिविजिबल होगा। और आपके पास नेक्स्ट फैक्टर बनेगा 2 9s are 18 एंड थर्ड फैक्टर इज़ द 3 6 are 18। इसके अलावा देखिए किसी और नंबर पर डिविजिबल नहीं है, तो आपके पास जो है ये फैक्टर्स ये आपके पास जो है इसने बना के आपको शो करवा दिए। और फैक्टर पेयर्स आप लोगों के पास इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आप लोगों के पास ये सारी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स हमें पता है क्या होते हैं। मल्टीपल अगर हमने किसी भी नंबर का फाइंड आउट करना है तो हमने सिंपल उसका टेबल लिख देना है। ठीक है, उसकी डिफाइन यहाँ पर गिवन है। इससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। किसी में क्वेश्चन में वो आपसे पूछ सकता है कि एक जो है उसके फर्स्ट 10 मल्टीपल्स बताएं, फर्स्ट 6 बताएं, या कोई भी मल्टीपल्स बताएं, तो आपने सिंपल उसका टेबल लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 देखें, यूनिट चेक 1.1 का। उसमें है फाइंड एंड सर्कल ऑल द फैक्टर्स। तो फैक्टर्स हमने सर्कल करने हैं 114 के। क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टर पेयर्स और फैक्टर्स हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में भी उसने पूछा हुआ है कि 261 जो है क्या इसका फैक्टर 29 है या नहीं। तो उसके लिए हम सिंपल उसको डिवाइड करके चेक करेंगे, अगर वो डिविजिबल है तो इट्स मीन वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बेटा आप लोगों से उसने मल्टीपल्स पूछे हुए हैं, तो आप लोगों ने सिंपल मल्टीपल्स बताने हैं। नेक्स्ट देखें, ये दो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इनमें भी आप लोगों ने फैक्टर्स निकाल के उसके डिफरेंट वेज बताने हैं। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने इसकी डिफाइन पढ़ी हुई थी कि फैक्टराइजेशन क्या होती है कि आपके पास डिफरेंट नंबर्स के प्रोडक्ट में जब हम किसी भी नंबर को लिखते हैं तो वो फैक्टराइजेशन है। और जब हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं तो आपके पास वो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है। इसमें हम जब फैक्टराइज करते हैं तो हमने यहाँ पर प्राइम नंबर्स ही लेने होते हैं, इसके अलावा हम कोई और नंबर नहीं लेते। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि आप लोग यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कि 2 है कोशिश करते हैं उसी से स्टार्ट हो, अगर तो वो इवन नंबर है। तो अगर ओड है तो उसको हम 3 से स्टार्ट लेते हैं, मतलब सबसे छोटा जो है आपने प्राइम नंबर सबसे पहले यूज़ करना होता है। नेक्स्ट है, अब उसको उसकी पावर में इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखना है। तो यहाँ पर देखें 2 अगर 4 टाइम्स आ रहा है तो उसने क्या लिख दिया है, 2⁴। मल्टीप्लाई बाय 3 1 टाइम आ रहा है तो उसने एज इट इज़ लिख दिया है, 71 भी एज इट इज़ लिख दिया है। तो ये जो है 2⁴ ये इंडेक्स नोटेशन है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की। नेक्स्ट है आप लोगों के पास अब यहाँ पर जो
इसमें जो 2⁴ है, इसमें 2 उसकी बेस है और 4 क्या है, उसका एक्सपोनेंट है। और ये जो 3408 है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जबकि उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो ये वाली है, और ये आपके पास क्या है, इंडेक्स फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास है लर्निंग चेक 1.2। तो इसमें एक टेबल था जिसमें हमने प्राइम फैक्टर्स कुछ नंबर्स के निकालने थे, किसी की इंडेक्स फॉर्म गिवन थी तो हमने नंबर फाइंड आउट करना है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने प्राइम फैक्टर्स निकाल के जो है उसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। अब ये ट्री मेथड है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल वही काम है कि हम उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। अब यहाँ पर जो है ये 35 नहीं आना था, यहाँ पर 5 आना था, तो 3 आना था, 335,105 है। नेक्स्ट 7 5 मतलब उसके नेक्स्ट फैक्टर्स हमने बनाने हैं, काम वही है, लेकिन सिंपल उसमें क्या है जी, ट्री बन जाएगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन बताएं कौन सी है, तो हम करके जो उसका आंसर होगा वो बता देंगे। क्वेश्चन 5 में उसने कहा इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है और उसका बेस और एक्सपोनेंट बताना है, तो ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन 6 में आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज़ द HCF। तो HCF जो है ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा बताती हूँ कि आपके पास ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जो डिवाइड करता है गिवन नंबर्स को एग्जैक्टली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपके पास जो गिवन नंबर्स हैं उनको डिवाइड करेगा एग्जैक्टली, मतलब जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो बचे, तो उसको हम बोलते हैं HCF। और उसमें भी 2 मेथड हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा है डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये आपके सामने शो हो रहा है स्क्रीन पर। इसमें हम अलग अलग नंबर्स के फैक्टर्स बनाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद जो है हम उसको जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो आपके पास उसका आंसर होता है। अब यहाँ पर देखें कॉमन फैक्टर जो तीनों में आ रहा था वो 5 था, और यही हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, तो इसको हमने कह दिया कि आपके पास HCF है। ये भी सेम उसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट देखें, डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड में हम उसको डिवाइड करके लिखते हैं, जो बड़े वाला नंबर होता है वो आपके पास उसको हम अंदर रख लेते हैं। 90 जो है उससे वो छोटा नंबर था, इसलिए हमने उसको डिवाइड कर दिया और डिवाइड करेंगे। और अब जो यहाँ पर देखें 20 रिमाइंडर बचा है, अब इसको हमने क्या करना है, इसको साइड पे रहने देना है, और जो ये वाला आपके पास था डिवाइज़र इसको हमने अंदर रख देना है, डिवाइडेंड बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने उसको सॉल्व कर देना जब तक ज़ीरो ना बचे। और यहाँ पर जो HCF होता है वो ये वाला होता है, डिवाइज़र होता है, ये क्वोशिएंट नहीं होता। ठीक है, और ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट 1.3 में भी उसने यही कहा है कि HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड। तो ये आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, प्रैक्टिस करें इसकी, सेम वही क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट आता है जी आप लोगों के पास बेटा LCM। तो LCM को देख लेते हैं थोड़ा सा। जो स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दोस नंबर्स। तो आपके पास जो सबसे छोटा नंबर होता है जो मल्टीपल होता है 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का, उसको हम बोलते हैं LCM विच इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इसके भी 2 मेथड है सेम। अब इसमें जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसमें देखते हैं और डिवीजन मेथड में क्या डिफरेंस है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में उसने उसको इस तरह से फैक्टराइज कर लिया है, तो इट्स ओके। अगर आपने उसको जिस तरह से HCF में किया था वैसे भी कर लेंगे तो इट्स ओके। मकसद हमारा फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, फैक्टर्स निकल आएंगे, फिर हमने कॉमन फैक्टर्स अलग कर देने हैं, नॉन कॉमन अलग कर देंगे। और इसका जो फॉर्मूला है ये आप लोग पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ गया है। ये देखिए यहाँ पर भी उसने सेम मेथड यूज़ किया और इसने फैक्टर्स उस तरह से निकाले हैं। नेक्स्ट देखें बेटा, ये डिवीजन मेथड है, ऐसे एग्जांपल सॉल्व हुई है, इसको देख लेते हैं। अब इसमें क्या किया, दोनों नंबर्स को उसने एक जगह पे रखा है और इनको इकट्ठा जो है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो एंड पे उसके जो भी फैक्टर्स बने हैं उन सबको मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ गया है। ये डिफरेंस है इन दोनों में। इसी तरह से आपके पास 1.4 चेक है, इसमें भी LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन है एंड देन बाय डिवीजन मेथड है, और इसी से रिलेटेड आपके पास ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं।
नेक्स्ट देखें स्केयर्स और परफेक्ट स्केयर। अब स्केयर क्या होता है, जब हम एक नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं स्केयर ऑफ दैट नंबर। इस तरह से देखिए 2 का स्केयर है तो इसका आंसर आएगा जी 4। 4 का स्केयर है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 16। नेक्स्ट था परफेक्ट स्केयर। परफेक्ट स्केयर क्या होता है, आपके पास एक नंबर ऐसा होता है अगर वो स्केयर हो किसी भी नंबर का, अगर मैं कहूँ 25 तो ये परफेक्ट स्केयर है जी, क्योंकि ये 5 का स्केयर है। अगर मैं 24 की बात करूँ तो ये तो किसी नंबर का स्केयर नहीं है ना, तो ये परफेक्ट स्केयर नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है आप लोगों को। इसी से रिलेटेड आपके पास चेक 1.5 है जिसमें स्केयर फाइंड आउट किया एंड देन एरिया ऑफ स्केयर्ड मस्जिद है, मस्जिद के बारे में बात हो रही है। फिर एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड है, उसकी शेप भी स्केयर है। तो एरिया ऑफ स्केयर का फॉर्मूला आप लोगों को आता है अच्छी तरह से, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिट चेक 1, उसमें भी इसी से क्वेश्चन हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास MCQs शो हो रहे हैं, ब्लैंक्स हैं, या आप ऑलरेडी बुक आप के ऊपर आप लोगों के पास सॉल्व होंगी, इससे रिलेटेड बेटा क्वेश्चंस हैं, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। एंड देन अब मैं आपको एंड पे एक टेस्ट शो करवाऊंगी जिसको आप लोगों ने सॉल्व करके जो है अपलोड करेंगे आप लोग, एंड देन आई विल चेक इट। इसमें 4 MCQs हैं आप लोगों के पास, उसके अलावा क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 3, इनको आप सॉल्व करके भेजेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास लॉन्ग, जिसमें आपने HCF और LCM दोनों फाइंड आउट करने हैं। कोशिश करें कि जो फर्स्ट चैप्टर है इसकी रिवीजन आज ही हो जाए ताकि आप लोगों की एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी हो। और अपलोड करें अपना जो टेस्ट है उसको KPS की वेबसाइट पे। ओके बेटा, स्टे सेफ एंड फी अमान अल्लाह।